श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अभी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि कुछ महानुभाव कथावाचक ऐसे भी हैं जो अब सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का हनन करने का संकल्प ले चुके हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को ही काट रही हैं। एक महानुभाव ने श्राद्ध का खंडन करते हुए कहा कि न तो राम जी का श्राद्ध होता था, न राधा जी का श्राद्ध होता है, इसलिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? यदि शास्त्र का शाभी पढ़ के वो मंच पर बैठते तो ऐसी भूल उनसे नहीं होती। शास्त्र के प्रमाणों को बिल्कुल अपनी नज़रों से दूर करते हुए केवल जनता में अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, विवादों में आने के लिए और उन विवादों से फिर फेमस होने के लिए ये सब जो कृत्य किए जाते हैं, इनसे सनातन धर्म की बहुत हानि होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमको ऐसी किसी भी प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। रही श्राद्ध की बात, तो जो राम जी का आप प्रमाण दे रहे हैं, उन्हीं राम जी के चरित्रभूत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को थोड़ा पढ़िए तो उसमें आपको पता लगेगा कि राम जी ने भी अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध किया था कि नहीं किया था। जिन भगवान कृष्ण की बात आप कह रहे हैं, महाभारत को थोड़ा उठा करके पढ़िए तो उन्हीं भगवान कृष्ण ने पांडवों के द्वारा जो मरे हुए, उस महायुद्ध में मरे हुए जो सैनिक हैं, वीर हैं, योद्धा, उनका श्राद्ध कराया कि नहीं कराया, आपको पता लग जाएगा। श्राद्ध की बड़ी महिमा शास्त्रों में है, श्राद्ध की बड़ी आवश्यकता शास्त्रों में बताई गई है। और मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम, त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। और यमस्मृति को यदि आपने थोड़ा देख लिया होता तो वहाँ तो 5-5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। नित्य, नैमित्तिकम, काम्यम, वृद्धि श्राद्ध मथा परम, पार्वणम चेति विज्ञेयम, श्राद्धम पंचविधम बुधैः। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन जो है वो वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो शास्त्र देखना ही नहीं है, हम लोगों को तो जवान पर जो बात आ गई उसको बोल देना है। अब आप कहते हैं श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये तो आपकी बात हो गई। अब 18 पुराणों के रचयिता जो भगवान व्यास हैं वो क्या कह रहे हैं उसको भी आप जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, न संति पितरश्चेति कृत्वा मनस यो नरः, श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मूर्ख मोहवश श्राद्ध नहीं करता, पितरों को जल नहीं देता, उनका तर्पण नहीं करता, वे पितर उस पुरुष का रक्त पान कर लेते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको न इस लोक का छोड़ते हैं न परलोक का छोड़ते हैं। अब बताओ, हम लोग आपकी बात माने कि 18 पुराणों के रचयिता, वेदों का विभाग करने वाले कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास की बात माने, हम लोग किसकी बात माने? और यदि आप देखते तो पूर्व पुराण में लिखा है, यो येन विधिना श्राद्धम कुर्यात एकाग्र मानसः व्यपेत कल्मशो नित्यम याति नावर्तते पुनः। जो जीव श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करता है, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को जल देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। और तो और फिर उसको दोबारा संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। ये भगवान व्यास पूर्व पुराण में कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिन भगवान वेद व्यास के श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लेकर के आप प्रवचन कर रहे हैं, उन्हीं भगवान वेद व्यास के वाक्यों को आप प्रमाण क्यों नहीं मान पा रहे हैं? जिन वेद व्यास जी के आश्रय को, वचनों का आश्रय लेकर के आप कथा प्रवचन कर रहे हैं, उन्हीं वेद व्यास जी के वचनों को आप प्रमाण नहीं मान रहे हैं। ये वेद व्यास जी के वचन है, ये हमारे बनाए हुए वचन नहीं है, ये हमने कहीं से ला करके इसमें नहीं लिख दिए हैं, ये वेद व्यास जी के प्रमाण हैं। और लिखा है ब्रह्म पुराण में, वेद व्यास जी कह रहे हैं, तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन न सीदति। जो श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करता है, फिर उसके कुल में आगे किसी को दुख नहीं होता, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो देखो भैया, हम शास्त्र की बात करने के लिए बैठे हैं, अभी हम श्राद्ध की विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे,
लेकिन हम केवल आप लोगों को ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया श्राद्ध मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, हम तो ये विचार करते हैं कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का हम लोग कैसे हनन कर रहे हैं। हम लोग सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझाने के लिए बैठते हैं व्यासपीठ पर, और वहाँ से हम लोग ऐसी बात यदि बोलेंगे तो क्या समाज पर उसका प्रभाव जाएगा। तो हमने तो केवल आपको एक संकेत कराया है, एक केवल आपको बिंदु का दर्शन कराया है कि शास्त्र में श्राद्ध की अनिवार्यता है, श्राद्ध में शास्त्र में श्राद्ध संबंधी प्रमाण हैं, उनको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आज के लोग वैसे तो श्राद्ध करना नहीं चाहते, पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को मंदिर पर जाकर के प्रसाद दे आते हैं। इतनी ज़्यादा श्राद्ध के लिए व्यक्ति में श्रद्धा की कमी हो रही है, आप लोग और ऐसी बात करते हैं तो क्या होगा इससे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमने पहले भी यही कहा था, शास्त्र से जो अवच्छिन्न, मतलब शास्त्र में जो नहीं है, उच्छिन्न है शास्त्र से, जो ऐसी बातें हमको नहीं बोलना चाहिए। और जो शास्त्र से प्रमाणित हैं, भगवान व्यास से प्रमाणित हैं, वेद से प्रमाणित हैं, उन बातों को हमको बोलना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि निश्चित और श्रद्धापूर्वक नियम से श्राद्ध करें, निश्चित हमको उसके फल की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।